आज हम बात करेंगे निदर्शन या प्रतिदर्श, जिसे इंग्लिश में सैम्पलिंग टेक्निक भी कहते हैं। तो हम जानेंगे कि ये है क्या। तो निदर्शन या प्रतिदर्श प्रविधि, इसको अगर सामान्य रूप से परिभाषित करें तो यह समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन हेतु नमूने के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। अपने दैनिक जीवन में हम सभी प्राय इस प्रविधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रसोई घर में गृहिणी एक दो चावल को पका देख यह परीक्षण कर लेती है कि सारे चावल पक चुके हैं। अतः निदर्शन समग्र का एक छोटा अंश जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिसमें समग्र की मौलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। अब अगर हम कुछ परिभाषाओं को देखें कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया है, तो उसमें सर्वप्रथम गुडे तथा हार्ट इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है। वहीं पीबी यंग इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का अति लघु चित्र है जिसमें से कि निदर्शन लिया गया है। फेयरचाइल्ड इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि निदर्शन वह प्रक्रिया अथवा पद्धति है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों अथवा निरीक्षणों को निकाला जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अपना निदर्शन है वह एक समग्र का छोटा सा रूप है जो कि संपूर्ण का या समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम इसकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो पाएंगे कि निदर्शन समग्र का प्रतिनिधित्व होता है। निदर्शन का आकार पर्याप्त होना चाहिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है। निदर्शन का पक्षपात रहित होना अनिवार्य है, यानी कि फ्री फ्रॉम बायसेस, प्रीसपोजिशंस, अपने पूर्वाग्रहों से ये मुक्त होना चाहिए जो भी हम सैंपल इकट्ठा करते हैं। निदर्शन का तर्क पर आधारित होना अनिवार्य है। रेशनैलिटी इसमें सबसे जरूरी बात है। एक श्रेष्ठ निदर्शन का साधनों के अनुरूप भी होना अनिवार्य है। निदर्शन उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर हम निदर्शन प्रविधि के लाभ और दोष को देखें तो सबसे पहले अगर हम लाभ को देखें तो इसमें इसकी सबसे बड़ी जो मेरिट है वो है समय की बचत, धन की बचत, श्रम की बचत, गहन अध्ययन इसमें संभव हो पाता है और परिणामों की परिशुद्धता इसमें पाई जाती है। तथ्यों की पुनर्परीक्षा की जा सकती है और इसे एडमिनिस्टर करने यानी प्रशासनिक सुविधा इसमें सन्निहित होती है। ये इसकी मेरिट है। अगर हम इसके डीमेरिट की बात करें तो इसमें पक्षपात की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। पूर्वाग्रह या प्रीसपोजिशन की संभावना बढ़ जाती है। प्रतिनिधिपूर्ण निदर्शन के चुनाव में कठिनाई, यानी कि पूरे समग्र का रिप्रेजेंटेशन हो सके इस प्रकार का निदर्शन या सैंपल इकट्ठा करने या उसको चुनने की एक समस्या हमेशा बनी रहती है। इस प्रविधि को इस्तेमाल करते समय हमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जैसे पर्याप्त अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ, अंतर्दृष्टि, निदर्शन के सिद्धांतों को जानना, उसकी कमी और सीमाओं का ज्ञान बेहद जरूरी है। निदर्शन पर कायम रहने की कठिनाई, निदर्शन की असंभावना, यानी कि जब समग्र यानी आपका सैंपल साइज बहुत छोटा हो और उसमें विविधताएं बहुत अधिक हों
तब निदर्शन असंभव के समान लगने लगता है। तो ये इसके दोष हैं। इसकी संदर्भ सूची के रूप में आप कुछ पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, जिसमें मेथड ऑफ रिसर्च, सीवी गुड्स, डी.ई. स्केट्स, बोगार्ड्स की समाजशास्त्र, एम.एल. गुप्ता और डी.डी. शर्मा की समाजशास्त्र, भारतीय अनुसंधान सुरेंद्र सिंह और सामाजिक अनुसंधान राम आहूजा की पुस्तक महत्वपूर्ण है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत